students, welcome to all of you in your maths class. So in previous session we have completed our chapter number 16 and the name of the chapter was three-dimensional shapes. That was our activity chapter. So we have completed our term 1 syllabus. हमने अपने term 1 syllabus को complete कर लिया है. पेन पेपर टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट चैप्टर्स एंड एक्टिविटी चैप्टर्स हमने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिए हैं. सो आज से हम अपने रिवीजन को स्टार्ट करेंगे. लेट्स टेक अ लुक कि हमने कौन से चैप्टर को पढ़ा है और हमें किन किन चैप्टर्स को रिवीजन करना है. हम अपने सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं. पेन पेपर टेस्ट चैप्टर्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट चैप्टर्स एंड एक्टिविटी चैप्टर्स. पेन पेपर टेस्ट चैप्टर में हमने पीरियोडिक टेस्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 रिवीजन पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम को पढ़ा एंड चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हमने इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ा. पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स को आप अपने कॉपी में कंप्लीट करते हो. यही डिफरेंस होता है बाकी चैप्टर्स में. पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर आप अपने कॉपी में, क्लासवर्क कॉपी में रिटन वर्क करते हो. बाकी चैप्टर आप पढ़ते हो, समझते हो और इसे कंप्लीट करते हो ओनली इन बुक और एक्टिविटी बेस्ड. ओके, तो हमने ये तीनों चैप्टर अपने पीरियोडिक टेस्ट 1 में पढ़े थे. हमने अपने सब्जेक्ट एनरिचमेंट में पीरियोडिक टेस्ट 1 में चैप्टर नंबर 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को पढ़ा था एंड एक्टिविटी चैप्टर रोमन न्यूमरल को पढ़ा था इन पीरियोडिक टेस्ट 1. उसके बाद हमारा टर्म 1 स्टार्ट होता है. टर्म 1 में हमने पेन पेपर टेस्ट में चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, चैप्टर नंबर 8 एस्टिमेशन एंड चैप्टर नंबर 9 फ्रैक्शंस, इन तीनों चैप्टर को पढ़ा. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इनके नोट्स को अपने मैथ्स क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट किया. हमने अपने सब्जेक्ट एनरिचमेंट चैप्टर नंबर 7 नंबर पैटर्न्स को पढ़ा, समझा एंड चैप्टर नंबर 16 थ्री डायमेंशनल शेप्स को पढ़ लिया. अब मैंने जो आपको एक्टिविटी इस चैप्टर पे बेस्ड दी है वो आपको कंप्लीट करनी है और सबमिट करनी है, तभी आपको इस चैप्टर के एक्टिविटी के मार्क्स मिलेंगे. ओके, तो आपको पता है हम अपने पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे क्योंकि इन एग्जाम हमारे मेन चैप्टर्स हमारे पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स हैं. तो हम अपने चैप्टर नंबर 1 रिवीजन, इस चैप्टर से अपने रिवीजन को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, first we take chapter number 1 and the name of our chapter is revision. हम इस चैप्टर से अपने रिवीजन को करना स्टार्ट करेंगे. तो आपको पता है कि हमने इस चैप्टर में अपने प्रीवियस क्लास को रिकैप किया था क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही रिवीजन है. तो हम फिर से इस चैप्टर को एक रिकैप करेंगे. तो हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे. व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स क्या होता है आपको पता है. अगर हम नंबर्स को ना पढ़ें तो नंबर्स के बिना मैथ्स पॉसिबल नहीं है. वी काउंट थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ नंबर. नंबर की मदद से हम चीजों की संख्या को गिनते हैं, ऑब्जेक्ट्स को गिनते हैं, थिंग्स को काउंट करते हैं. ओके, तो हमने 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर को अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था. 1 डिजिट नंबर मीन्स जिसमें एक अंक हो, 2 डिजिट नंबर जिनमें 2 अंक हो, 3 डिजिट नंबर मीन्स जिन नंबरों में 3 अंक हो और 4 डिजिट नंबर जिसमें 4 अंक हो. तो हमें फिर से इन्हें रिकैप करना है. तो चलिए, नंबर्स की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी. नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ नंबर्स वी काउंट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स. तो सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर क्या होता है हम सबने पढ़ा था. The smallest 1 digit number is 1, not 0. Yes, 1 सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर होता है. एंड सबसे लार्जेस्ट क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 1 डिजिट का? लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा. तो 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 हुआ और सबसे बड़ा नंबर हुआ 9, क्योंकि 9 में जब हम 1 को ऐड करते हैं तो नंबर 2 डिजिट हो जाता है. और 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर 10. ओके, एंड 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या मिलता है हमें? 99, क्योंकि 99 के बाद जब हम 99 में 1 को ऐड करते हैं तो हमें 100 मिलता है और 100 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है.
Okay, 100 is the smallest 3-digit number and the largest 3-digit number is 999. जब हम 999 में 1 को ऐड करें तो हमें मिलता है रिजल्ट 1000 और 1000 स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर होता है and the largest 4-digit number is 9999. Okay, जब हम 9999 में 1 को ऐड करते हैं तो हमें 10,000 मिलता है जो कि 5-digit का स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ओके, तो आप इन्हें लर्न रखोगे. स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1-digit, 2-digit, 3-digit एंड 4-digit नंबर्स. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अब हम अपने रिवीजन को स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप रिवीजन के वर्क को अपने मैथ्स क्लास वर्क कॉपी या मैथ्स होमवर्क कॉपी में नहीं करोगे. आपको जो क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे आप उन्हें अपने होमवर्क कॉपी में करेंगे वेरी नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली. आप वीडियो से, व्हाइट बोर्ड से कोई भी चीज, कुछ भी अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे जब तक उसे आपको कहा ना जाए. ओके, सो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसे समझेंगे. उसके बाद अपने गिवन वर्क को बहुत ही केयरफुली. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट न्यूमरल्स इन वर्ड्स. न्यूमरल्स मीन्स जब नंबर फिगर में होते हैं तो हम उन्हें न्यूमरल्स या फिगर बोलते हैं. अब हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है. वर्ड्स मीन्स नंबर नेम. आपको नंबर नेम लर्न होना चाहिए. स्पेलिंग्स, आप बहुत ही कंफ्यूज होते हो और स्पेलिंग्स को रॉन्ग कर देते हो. अगर आपको लर्न नहीं है तो पहले आप लर्न करोगे 1000, 100, 40, 90, 19, 15, इन सारी स्पेलिंग्स को आप लर्न करोगे. उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. तो चलिए हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन इज राइट न्यूमरल्स इन वर्ड्स. दिए हुए नंबर न्यूमरल्स के फॉर्म में हैं, हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है. तो सबसे पहले हम नंबर को चेक करते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं और कैसे हम लिखें. 9001. हम इसे क्या पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000. इट मीन्स क्या नंबर है? 9001. बहुत ही केयरफुली हमें लिखना है. आपको ये ध्यान रखना है कि 0 को हम नंबर नेम वर्ड्स में नहीं लिखेंगे. आप इसका नंबर नेम लिखोगे 9, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, 9000, 9001. ओके, क्योंकि 100 और 10 दोनों ही प्लेस पे 0 है तो हम यहाँ 0, 100, 0, 10 ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं. हम लिखेंगे सिंपल से 9001. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6660. वंस, टेंस, 100, 1000. इट मीन्स क्या नंबर है ये? 6660. हम लिख देंगे 6660. आप स्पेलिंग्स को बहुत ही केयरफुली लिखोगे और लिखने के बाद चेक करेंगे कि सही है या कहीं मिस्टेक है. क्वेश्चन नंबर सी 5055. हम इसे क्या पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000. तो नंबर क्या गिवन है? 5055 बिकॉज 100 के प्लेस पे 0 है और हम उसे छोड़ देंगे, लीव कर देंगे. हम उसे 0 नहीं लिखेंगे. तो हम क्या लिखते हैं? 5055. आपको स्पेलिंग्स केयरफुली लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी 3674. हम इसे क्या पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000. 3674. 3674. 74. अगर आपकी लाइन फिनिश हो गई है तो आप नेक्स्ट लाइन से लिखोगे. आप यहाँ पे हॉच पॉच नहीं करेंगे. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ई वंस, टेंस, 100, 1000. इट मीन्स 1111. लिख लेते हैं हम 1111.
111। देखा आपने कितने इजीली हमने लिख लिया। आपको नंबर नेम लर्न होने चाहिए और अच्छे से काउंट करेंगे। पहले हम वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद हम लिखेंगे। हम जीरो को नंबर नेम में नहीं लिखेंगे। आप इन पॉइंट्स को लर्न रखें। टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट नंबर्स इन फिगर्स। अब नंबर हमें नंबर नेम के फॉर्म में गिवन है, वर्ड के फॉर्म में गिवन है, हमें इन्हें फिगर या न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। फिगर और न्यूमरल दोनों एक ही नेम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए 6001 हमें बहुत ही ध्यान से और केयरफुली लिखना है और हम इसमें जीरो को लिखते हैं। अगर हम जीरो नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर्स रॉन्ग हो जाएंगे। इट मींस जो प्लेस वैल्यू पे कुछ गिवन नहीं है वहां हम जीरो को लिखेंगे। जस्ट अपोजिट होता है, जब हम फिगर से वर्ड में लिखते हैं तब हम जीरो को नहीं लिखते हैं, लेकिन जब हम वर्ड से नंबर्स को फिगर में लिखते हैं तो जिस प्लेस पे जीरो रिक्वायर्ड होता है हम जीरो जरूर लिखते हैं। 6001 तो 1000 के पेज पे 6, वंस के पेज पे 1 एंड 100 और टेंस के पेज पे 0। तो ये क्या हो गया? वंस, टेंस, 100, 1000, 6001। 4040 4040 इट मीन्स 1000 के प्लेस पे 4, 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, जीरो लिख देंगे हम, और 40 40 4040। क्वेश्चन नंबर सी 9900 9900 1000 के प्लेस पे 9, 100 के प्लेस पे 9 और टेंस और वंस के प्लेस पे कोई भी नंबर गिवन नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट 8018 8018 1000 के प्लेस पे 8, 100 के प्लेस पे कुछ भी गिवन नहीं है, इट मींस 0 और 18 मींस 1818। आप कंफ्यूज होते हो, 18 में आप 8 0 लिख देते हो और 80 में 18 लिख देते हो, तो आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन 5555 5000 के प्लेस पे, 500 के प्लेस पे, उसके बाद 55। इसमें हमें जीरो नहीं लिखना पड़ा क्योंकि इसमें सारे नंबर गिवन हैं। 5555। ओके, तो हमने इसे लिख दिया। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर वॉचिंग दी वीडियो, आप वीडियो में जो कुछ भी टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं आप उसे अपने घर की कॉपी में, प्रैक्टिस कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी क्लास वर्क आपको नहीं दिया जा रहा है। अब आप वीडियो से कुछ भी अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे। आप दिए हुए क्वेश्चंस को अपने होमवर्क कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड केयरफुली सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Do the given questions in your homework copy. On next session, we will continue our this chapter. Thank you.